अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक इस महाविजय पर अब भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता बूस्टअप हो चुके हैं 2022 के चुनाव को लेकर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में परचम लहराया और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है बीजेपी। बिल्कुल, और बड़ी जीत की तैयारी तो होगी, लेकिन बलिया की बात करें तो 7 ब्लॉक की स्थिति भी हमारे सामने आ चुकी है। प्राची, दर्शकों को बताएं कि 17 ब्लॉक प्रमुख सीटों में सपा की 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। 5 ब्लॉक पर सपा काबिज हो पाई है। इसके अलावा जो बाकी ब्लॉक है वो भी देखिए किस तरीके से बटी हुई हैं। 7 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भाजपा का कब्जा बलिया से। 17 ब्लॉक प्रमुख सीटों में से सपा के पास 5 सीटें आई हैं और पूरा समीकरण बलिया का कैसा है जरा देखिए किस तरीके से विजय श्री किन किन के खाते में गई है। 5 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर निर्दलियों का भी कब्जा है, यानी बलिया में ब्लॉक को बांटा जाए तो कई तरीके की चीजें निकल के सामने आती। इसमें सपा भी है, इसमें निर्दलीय भी है, इसमें भाजपा भी है। जहां पर सपा की 5 सीटें हैं, 5 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर निर्दलीय भी काबिज हैं और भाजपा भी है। तो अगर बलिया की ओवरऑल तस्वीर देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से बंटवारा है ब्लॉक्स का 17 में। बिल्कुल, और अब इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। बलराम हमारे साथ हैं, नीतीश हमारे साथ हैं और अनुभव भी हमारे साथ हैं। बलराम, अगर बात कर लें ओवरऑल चुनाव की तो हर एक जिले में भाजपा ने ज्यादा बढ़त हासिल की है और जीत का परचम लहराया है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं बलराम? बिल्कुल प्राची, अगर हम बात करें ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराया था, उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी का परचम देखने को मिला है। अगर हम बात करें अलीगढ़ की तो यहाँ पर 12 ब्लॉक थे। 12 ब्लॉक में 10 ब्लॉक पे जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो निर्विरोध जीते हैं। एक ब्लॉक में निर्विरोध निर्दलीय जीता है और आज अलीगढ़ के जिस ब्लॉक गंगीरी ब्लॉक में चुनाव हुआ है वहां से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी वीरवती, उन्होंने जीत हासिल की है। तो यानी कुल मिला के अगर हम 12 सीटों में से अलीगढ़ की बात करें तो यहां पर 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और यही सिलसिला हर जिले में देखने को मिला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत हासिल की, उसके बाद अगर कहीं चुनाव की नौबत आई तो वहां पर भी उन्होंने जीत हासिल की और लगातार जो जीत का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बढ़त बनाई थी और लगातार जो जीत का सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी का वो आगे बढ़ता रहा। खास तौर से अगर हम अलीगढ़ के गंगीरी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिल रही है और अब तस्वीरें साफ हो रही हैं तो जीत का जश्न भी शुरू हो गया है, निराशा और आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। अनुभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, जिस तरीके से लखनऊ की पूरी तस्वीर रही, आसपास के जिलों की तस्वीर रही और अब बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी हो गई है। जो बड़े नेता वो भी पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो क्या जो राज्य का कार्यालय है, जो राज्य बीजेपी है, वो भी जश्न की बड़ी तैयारी कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम कहें तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव जो हो रहे हैं 825 सीटों पर और इस तरह से जीत मिल रही है, यानी हम कहें तो 50% से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी जो है वो अब तक जीत चुकी है। तो इसको तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जरिए मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने की भी कोशिश है बीजेपी की। इससे पहले आप देखिए जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हुए तब भी बीजेपी ने अब तक की ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। 67 सीटों पर सहयोगियों के साथ जीत मिली थी और आज जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं 476 सीटों पर, क्योंकि 349 पर तो निर्विरोध पहले ही नतीजे आ गए थे, तो इनमें भी ज़्यादातर सीटें बीजेपी के ही हाथ आई हैं। बाराबंकी की अगर बात कर लें, कुल 15 ब्लॉक हैं यहाँ पर और 4 पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था, जिसमें 2 बीजेपी के खाते में गई थी और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। और आज जब 11
ब्लॉक में चुनाव हुए तब बीजेपी को 7 पर जीत मिली, 2 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली और 2 पर निर्दलीय जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक जिले में अवध के अगर हम ज़्यादातर जिलों की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, बाराबंकी की बात कर लें, हरदोई की बात कर लें, उन्नाव की बात कर लें, हर एक जगह बीजेपी ही लीड लेती दिख रही है इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव में। और ये 2022 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए। बिल्कुल एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करेगा और यही वजह है कि देखिए अब जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपसे कुछ देर बाद की जाएगी। नीतीश, अगर हम वाराणसी की बात कर लें तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के साथ साथ अब ब्लॉक पर भी ज्यादातर ब्लॉक पर भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया है। अच्छी अगर बात करें तो सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में भगवा लहरा रहा है। पूरा पूर्वांचल इस समय भगवामय हो चुका है। बलिया से लेकर बनारस तक, बनारस से जौनपुर और चाहे मिर्जापुर तक, हर ओर आपको भगवा की तस्वीर देखने को मिलेगी। इस चुनाव को अगर खासतौर पे बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने अपनी गणित सेट की थी, एक बात का अगर बात कहें तो इसके पहले समाजवादी पार्टी इस गणित की माहिर मानी जाती थी, लेकिन उस गणित को तोड़कर अपना गणित जिस तरह से बीजेपी ने सेट किया है, जिस तरह से बीजेपी जमीन पर उतरी और उतरकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर अपना जिस तरह से परचम लहराया, और उसके बाद ये ब्लॉक का जो चुनाव था इसकी ओर सभी लोगों ने टकटकी लगाकर देखी थी। सबको ये लग रहा था कि जिन अध्यक्षों के बाद ये जो सदस्य हैं, जो बीडीसी हैं, क्या वो बीजेपी के खाते में वोट करेंगे, क्या बीजेपी इस गणित को सफल करने में कामयाब होगी। लेकिन बीजेपी ने यह दिखा दिया कि अब गांव की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ये गणित भी हमारे ही नाम होगा। और इसके साथ ही ये संदेश भी देने का काम किया है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी इसी तरह की कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है और इसी तरह की गणित के सहारे 2022 में फतेह करना है। और आने वाला चुनाव क्या होगा ये अभी शायद कहना बहुत जल्दीबाजी होगी या फिर ठीक नहीं होगा, लेकिन वर्तमान की जो स्थितियां हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जो जीत से लबरेज कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से उत्साहित हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और इसके साथ ही नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। तो पूरा पूर्वांचल भगवा में बीजेपी की बड़ी जीत और सब उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्राची, बिल्कुल उत्साह ज्यादा है और उसकी एक तस्वीर लखनऊ में भी दिखने वाली है। लेकिन अनुभव, जिस तरीके से आपने बताया कि ये एक पावर बूस्टर का काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में चीजें हुई, जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुई कि कहीं पर पर्चा छीन लिया, कहीं पर पर्चा फाड़ दिया, कहीं पर प्रत्याशी नामांकन वापस लेने नहीं गया, उसका नामांकन वापस हो गया, तो ये सारी चीजें क्या बूस्ट कर सकती हैं? क्योंकि ये भी स्पष्ट दिख रहा है कि क्या हुआ है। देखिए, जो तस्वीरें आई, खासतौर से अगर हम बात करें जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और आज जब ब्लॉक पंचायत ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए और उसके नामांकन से पहले जब नामांकन हुआ वो तस्वीर और आज की तस्वीर। नामांकन के दिन जिस तरीके से 24 से 25 जिलों में जो हिंसा हुई, जो मारपीट हुई, जो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वो तस्वीर तो कहीं से सही नहीं ठहराई जा सकती। उसे प्रशासन का ही फेल्योर माना जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का फेल्योर माना जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर होती है इस चुनाव को कराने की। और जब पंचायत के चुनाव हुए तब भी इसी तरह की तस्वीर आई, जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हुए तब भी ये तस्वीर आई, और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में तो हम कहें तो इंतहा ही हो गई। और विपक्षी दलों को एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का। क्यों? क्योंकि जब उनकी सरकार थी 2015 में, तब जब इस तरह की हिंसा हुई थी तो बीजेपी ने बहुत उनको घेरा था, सड़क पर उतर गई थी और बहुत जगहों पर बीजेपी ने तब प्रोटेस्ट किया था। तब उसके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुआ करते थे, सड़क पर जाकर प्रदर्शन किया था बीजेपी ने इस हिंसा के विरोध में। फिर जब बीजेपी सत्ता में आई और इस तरह की हिंसा की तस्वीर सामने आई, लखीमपुर खीरी की तस्वीर सामने आई, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर बीजेपी पर सवाल उठे और सवाल मंशा पर उठे कि क्या निष्पक्ष चुनाव यही है? क्या इसी तरीके से निष्पक्ष चुनाव होंगे? क्या राज्य निर्वाचन आयोग जो सारी बातें कह रहा है निष्पक्ष चुनाव कराने की, वो इसी तरह से हो पाएगी?
हालांकि आज भी देखिए, कई आरोप जिलों प्रत्यारोप के में बीच हिंसा अभी हुई जो है, तस्वीर कहीं है पर वो ये है मारपीट कि भी हुई है। भारतीय इटावा जनता की पार्टी का डंका बज चुका है इन ब्लॉक प्रमुखों के चुनावों में भी। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कुछ कह रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, उनका एक बयान सामने आया है क्योंकि लगातार अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है अब तक के नतीजों से भाजपा खुश है। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके अपनी जो खुशी है उसका इजहार किया है। जनता जनार्दन और यूपी भाजपा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि किस तरीके से भाजपा अब जीत का परचम लहरा रही है। देखिए, ये वो ट्वीट है जो कि स्वतंत्र देव सिंह ने किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के परिश्रम से विजय तिलक हुआ है भारतीय जनता पार्टी का अधिकतर सभी ब्लॉक में। क्योंकि आप टैली अगर देखेंगे तो टैली के मुताबिक 518 सीटों पर 684 के नतीजे आए हैं। 518 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। उनके कैंडिडेट्स के सर पर अब जीत का सेहरा सजता हुआ नजर आ रहा है और ये जो खुशी है अब वो भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए, 2022 से पहले जीत के मायने ये हैं, 2022 चुनाव के लिए अब जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी एनर्जी बूस्टअप होगी और एक दुगने उत्साह के साथ अब भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जमीन पर उतरकर 2022 की तैयारी करेंगे, विधानसभा 2022 की तैयारी करेंगे। तो अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी में। जिस तरीके का प्रदर्शन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में रहा और फिर उसके ठीक बाद जिस तरीके का प्रदर्शन अब ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का है, उसके बाद अब पूरे भाजपा में कहीं ना कहीं जीत का जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। जीत का जश्न अब मनाया जा रहा है और ट्वीट करके खुद अपनी जीत का खुशी का इजहार कर दिया है यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने, जिन्होंने ट्वीट किया है और जनता जनार्दन का कोटि कोटि आभार उनकी तरफ से जताया गया है। और तमाम मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश हमारे साथ हैं और हमारे साथ अनुभव हैं और बलराम भी हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी ने डंका बजाया था और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्राची, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया और उसके बाद जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। और इसकी तस्वीरें सहारनपुर से ले लीजिए और अलीगढ़ तक देखने को मिलेंगी, चाहे वो मेरठ हो, सहारनपुर हो, गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, मथुरा हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, इन सभी जिलों में लगातार बीजेपी ने अपना परचम जिला पंचायत चुनाव में भी लहराया था और उसके बाद जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ तो उसमें भी लहराया। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है प्राची कि ये दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टअप का कार्य करेंगे, एक संजीवनी का कार्य करेंगे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं चुनाव था वो 2022 के लिए एक संजीवनी था कार्यकर्ताओं के लिए। और जो सवाल खड़े हो रहे थे योगी सरकार पर कि कहीं ना कहीं किसान इनसे नाराज हैं, कहीं ना कहीं व्यापारी इनसे नाराज हैं, कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के आम जनता इनसे नाराज है, तो वो सारी जो बातें थी, जो सारे सवाल थे वो कहीं ना कहीं धराशायी हुए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने जिला पंचायत चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में अपना परचम लहराया है, उससे ये साबित हो गया है कि बीजेपी ने जो कहा था वो किया है और उसकी करनी और उसके विकास के कार्यों को देखते हुए इन दोनों चुनावों में जनता ने उसे जिताया है। और जिस तरीके से बिल्कुल, और अब उत्साहित है बीजेपी। अनुभव आपके पास आ रहे हैं, अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, स्वतंत्र देव सिंह क्या कह सकते हैं, किन उपलब्धियों का बखान किया जा सकता है, क्योंकि ये केवल जीत नहीं है, यहाँ से एक मैसेज भी दिया जाएगा प्रदेश की जनता को भरोसा बढ़ाने के लिए। अनुभव सुन पा रहे हैं क्या? होगा अवधेश, जब पंचायत चुनाव के नतीजे आए थे
देखिए बिल्कुल जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी काफी ये मायने रखते थे ये चुनाव, क्योंकि आपको याद होगा जब पंचायत चुनाव के नतीजे 2 मई को आए थे तब बीजेपी के अनुकूल नहीं थे, निर्दलीय सबसे ज्यादा थे, फिर समाजवादी पार्टी और फिर बीजेपी के सदस्य जीते थे। और उसके बाद कैसे बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। BL संतोष आए, बार 2 बार लखनऊ आए, राधा मोहन सिंह आए, 2 बार बैठकें उन्होंने की, सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ, क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ लगातार बैठकें होती रही। क्यों हुई? इसीलिए हुई कि जब पंचायत चुनाव में पार्टी के अनुकूल नतीजे नहीं आए और फिर रणनीति में बदलाव लाया गया। क्या बदलाव लाया गया? पहले कहा गया कि कोई भी विधायक का, सांसद का, मंत्री के परिवार का बेटा बेटी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब पंचायत चुनाव में हार मिली तो इस रणनीति को बदल दिया। कहा कि जो जीतेगा भैया उसको टिकट देंगे, चाहे विधायक के परिवार का हो, चाहे सांसद के परिवार का हो, चाहे मंत्री के परिवार का हो। क्यों? क्योंकि ये जो चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर लीजिए, ब्लॉक प्रमुखी की बात कर लीजिए, दोनों धन बल के चुनाव हैं। यानी जिसके पास मनी पावर है, जिसके पास मसल पावर है, वही चुनाव जीतता है। और जब पंचायत चुनाव हुए तो बीजेपी ने इस बात को इग्नोर किया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। वो कहें तो निर्दलियों से भी पीछे चली गई, पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उसने इस रणनीति को बदला और 68 सीटें जीत ली। आज ब्लॉक प्रमुखी के जब चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा अभी तक सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें जाहिर सी बात है पार्टी की जो रणनीति रही, कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ काम किया, सांसद, विधायक, मंत्री सबकी ड्यूटी लगाई गई, उन्होंने जिस तरीके से अपने क्षेत्र में पार्टी को जीत दिलाई, वो सारे मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन 2022 के लिए एक मैसेज भी होगा कार्यकर्ता के लिए, बूथ के वर्कर के लिए, साफ तौर पर और वही सारी कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर उनको बूस्टअप किया जाएगा, उनमें एनर्जी लेवल को और बढ़ाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी। आप सब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच